गर्लफ्रेंड, मुझे हनीमून पर क्या गिफ्ट दोगे? बॉयफ्रेंड, मैं हनीमून पर तुम्हें शिमला ले जाऊंगा। गर्लफ्रेंड, सच में? बॉयफ्रेंड, हाँ हाँ। गर्लफ्रेंड, पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर कहाँ ले जाओगे? बॉयफ्रेंड, तब शिमला से वापस लाऊंगा। नो 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 नो। बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टुन हो गया था बोला, यार तेरी माँ बहुत सुंदर, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर। इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। चारों ओर सन्नाटा। लोग सोचने लगे अब लफड़ा होगा। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो, आपको दारू चढ़ गई है पापा। जमुनिया भाभी चप्पल वाली दुकान पर गई और बोली, भैया जरा चप्पल दिखाओ। दुकानदार, भाभी जी कितने नंबर का? जमुनिया भाभी बोली, 34। दुकानदार बेहोश होते होते बचा और बोला, भाभी जी दिमाग पे जोर लगाकर सोचो, क्या लेने निकली थी घर से? अंगूरी भाभी, लड्डू के भैया ने मेरा नया बैंक खाता खुलवाया है। विभूति, अरे वाह भाभी जी, कौन से बैंक में? अंगूरी भाभी, 21 में। विभूति बेहोश होते होते बचा और बोला, अरे भाभी जी वो 21 नहीं, ऑक्सिस बैंक है। अंगूरी भाभी बोली, हाय दैया, सही पकड़े हैं। मामा, तुझे इतनी मार क्यों पड़ी? भांजा, बारात में गलत बोल गया। मामा, क्या? भांजा, बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा तार, भंगड़ा तभी सजेगा जब नाचे कुड़ी का यार। मामा, फिर तो मार पड़नी ही थी। भांजा, मुझे तो सिर्फ मार ही पड़ी, जो बंदा नाचा उसकी तो परसों 13वीं है। पिता बच्चे के रूम में जाते हैं, देखते ही उनका बच्चा आंखों पर चश्मा रखकर थके चेहरे से पढ़ाई करते करते सो गया है। वो पास पहुंचते हैं, उसके बालों पे से हल्के से हाथ घुमाते हैं, हाथ की किताब बाजू में रखते हैं, हल्के से उसके आंखों का चश्मा निकालते हैं और जोर से उसके मुंह पे तमाचा जड़ देते हैं। हरामखोर, मेरे व्हाट्सएप पे 1 मिनट पहले तू ऑनलाइन दिख रहा है, बाप को केजरीवाल समझता है? एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति बोला, काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। सारे दिन फोन पे चैटिंग करते रहने का नतीजा देखिए। पापा बोले, बेटा क्या कर रहा है? पप्पू बोला, पापा वर्षा आने वाली है। पापा बोले, कुछ पढ़ लिया कर नालायक, सारे दिन लड़कियों से चैटिंग करता रहता है। पप्पू बोला, पापा मैं बारिश की बात कर रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चे को शराब के दुष्परिणामों के बारे में सिखा रही थी। उसे 2 छोटे गिलास मिलते हैं, एक में पानी और दूसरे में व्हिस्की। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें। वह पानी में एक कीड़ा डालती है और वो चारों ओर तैरता है। वह व्हिस्की में एक कीड़ा डालती है और कीड़ा तुरंत मर जाता है। फिर वह कहती है, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। आपको इस प्रयोग के बारे में क्या कहना है? बच्चा जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं व्हिस्की पीऊंगा तो मुझे कीड़े नहीं लगेंगे। नो 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 नो। अब ये भी पति की गलती है। पत्नी, मैं कुछ सालों से तीज का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। पति, इसमें क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ। पत्नी, मुझे बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ, कौन है वो जो तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखती है?
पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू बोला, गुरुजी यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी को अपनी टीम में शामिल करो। पप्पू गुस्से में डॉक्टर के पास गया। बोला, मेरे ऊपर वाले दांत में कीड़ा था, तुमने नीचे वाला क्यों निकाल दिया? डॉक्टर बोला, वो मैंने जानबूझकर निकाला। पप्पू गुस्से में बोला, क्यों? डॉक्टर आंखें दिखाकर बोला, भाई वो कीड़ा नीचे वाले दांत पर खड़ा होकर ऊपर वाले को काटता था, अब कहाँ खड़ा होगा साला? No, 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 no. पप्पू, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? चंपू, नहीं यार तुम ही बता दो। गप्पू, मुझे पता है, मैं बताता हूँ, ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? गप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? गप्पू, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या होता है। बॉयफ्रेंड, जानू मेरे सिर में दर्द है। गर्लफ्रेंड, ओ मेरा सोना, अब सही हुआ? बॉयफ्रेंड, हाँ बेबी, पास खड़ा डॉक्टर, लानत है MBBS की डिग्री पर। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमके और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लेंगे तो पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आप आ गए, मैं खुद आपके पास आने ही वाला था, यह कहने कि मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। पप्पू, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूं। चिंटू बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? पप्पू बोला, पर किसके पास छोड़ूं, सारे दोस्त कमीने साले पी जाएंगे। एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर समय आया लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अले मेला बाबू, गुच्छा हो गया। मारुति 800 की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख। संता ने सोचा, इस खटारा में ऐसा क्या है? मालिक ने कहा, इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं, हर बार सिर्फ बीवी मरती है। संता बोला, इसकी माँ की आंख 1 करोड़। वो गुस्से में डॉक्टर के पास गया। पप्पू, मेरे ऊपर वाले दांत में कीड़ा था, तुमने नीचे वाला क्यों निकाल दिया? डॉक्टर बोला, वो मैंने जानबूझकर निकाला। पप्पू गुस्से में बोला, क्यों? डॉक्टर बोला, आंखें दिखाकर बोला, भाई वो कीड़ा नीचे वाले दांत पर खड़ा होकर ऊपर वाले को काटता था, अब कहाँ खड़ा होगा साला? एक चोर अमीर आदमी के घर में चोरी करने गया। तिजोरी पर लिखा था, तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। 452 नंबर प्रेस करके सामने वाला ताला लाल बटन दबाओ। जैसे ही बटन दबा, अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते जाते चोर सेठ से बोला, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। अभी तक का सबसे खतरनाक जोक। ट्रिंग ट्रिंग, मोबाइल बजा। मैंने बोला, हेलो आंटी जी, पायल है? आंटी जी बोली,
हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। कालू कल शाम को अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में दावत उड़ाने गया था। पता है आपको, वहां उसकी 2 और नई गर्लफ्रेंड बन गई। अब उनकी भी शादी में दावत उड़ाने जाएगा। पति, काश मैं गणपति होता तो तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता। पत्नी, हाँ, काश तुम गणपति होते, रोज तुम्हें लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करके नया गणपति घर लाती, बड़ा मजा आता। भारतीय माता पिता सीधे मना नहीं करते हैं, वो बस इतना बोलते हैं, हम कौन होते हैं तुझे मना करने वाले। जागरूक इंसान बनने का तरीका: सुबह जागें, फिर थोड़ा रुक कर फिर सो जाएं। इससे आप जागरूक इंसान बन सकते हैं।